राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। मैं किरण, इंट्यूटिव टैरो रीडर, PLR थेरेपिस्ट, आकाशिक रीडर, हीलर, आप सबका स्वागत करती हूँ एक नई PLR स्टोरी में। तो आज की जो PLR स्टोरी है वो राधिका जी की है। राधिका जी जो कि एक NRI हैं। तो इस स्टोरी में आगे बढ़ने के लिए कि राधिका जी ने अपना PLR क्यों करवाया, उनकी क्या समस्या थी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप भी अपना PLR आकाशिक रीडिंग या हीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो मेरा स्क्रीन पे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर आप इनर चाइल्ड हीलिंग करवाना चाहते हैं, वॉर्म हीलिंग, किसी भी प्रकार की हीलिंग करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि राधिका जी ने अपना PLR क्यों करवाया। राधिका जी के जो मूलतः 2 क्वेश्चंस थे, उनके 2 परेशानियां थी। एक तो उनकी बेटी और उनके हस्बैंड के रिलेशनशिप को लेकर थी। राधिका जी ने बताया कि उनकी जो बेटी है वो अभी यंग है, शायद 17-18 साल ऐसी कुछ उसकी एज है। और उनकी बेटी का नाम साइना है और उनके पति का नाम शरद है। उनके पति और बेटी के बीच में रिलेशन वो बताती हैं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोनों के बीच जब देखो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है दोनों बाप बेटी के बीच में। उन्होंने बताया कि जो उनके पति हैं वो अपनी बेटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि जैसा वो चाहते हैं उनकी बेटी वैसा ही करे, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करे। तो वो जो बच्चे हैं आजकल के वो ऐसा नहीं करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से चलना चाहते हैं। तो इस वजह से जो उनकी बेटी और उनके पति के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, हमेशा तू मैं होती रहती है। तो वो इस बात से परेशान रहती हैं कि इसका रीज़न क्या है। क्या पास्ट लाइफ्स का कोई कर्मा है जो कि रिजॉल्व ही नहीं हो रहा, उनके रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे। जो राधिका जी हैं उनके रिलेशन को अच्छा करने के लिए काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हैं। जो भी है कि अच्छी अच्छी अफर्मेशन उनको उनके सबकॉन्शियस माइंड को देना, उनको ब्लेसिंग्स देना, उनके लिए अफर्मेशन बोलना, ऐसा करती रहती हैं। तो वो जानना चाहती थी कि क्या पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कर्मा है दोनों के बीच में पेंडिंग, जिसके कारण कि दोनों के रिलेशनशिप ख़राब है, कैसे ठीक होंगे, सल्यूशन भी जानना चाहती थी। और उनकी जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो उनकी अपनी माता जी को लेकर थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ इंडिया में रहती हैं। उनकी माँ काफ़ी मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग नेचर की हैं। जब उनके अब तो उनके पिताजी नहीं हैं, जब उनके पिताजी जीवित थे तो उन्होंने बताया कि उनकी जो माताजी हैं वो राधिका जी के पिताजी को, यानी उनकी माँ अपने पति को काफ़ी मैनिपुलेट करती थी, कंट्रोल करती थी, उनसे पैसे ऐंठती रहती थी किसी न किसी बहाने से, और सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखती थी। और वो खुद के लिए तो मिसयूज़ करती ही थी अपने पति के पैसों का, मैनिपुलेट करके, झूठ बोल बोल कर उनसे पैसे ऐंठती रहती थी अपने लिए। अपने साथ साथ वो अपने मायके वालों के लिए भी अपने पति के पैसों का मिसयूज़ करती थी, बहाने से अपने पति से पैसे ले लेकर अपने मायके वालों की हेल्प करती रहती थी, उनको पैसे भेजती रहती थी, झूठ बोलती थी और सारे परिवार को अपने कंट्रोल में रखती थी। तो अब राधिका जी के पिताजी जीवित नहीं हैं और उनकी जो माताजी हैं वो अकेली रहती हैं इंडिया में। और राधिका जी और उनके पति उनकी सहायता करते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जो भी उन्हें चाहिए होता है पैसा वगैरह वो भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम इंडिया। तो अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी माताजी राधिका जी को भी मैनिपुलेट करती हैं, झूठ बोलती हैं, झूठ बोल बोल कर पैसे लेती रहती हैं
और अब भी वो अपने मायके वालों की इस पैसे से सहायता करती हैं। अपने लिए पैसे नहीं रखती, अपने मायके वालों के लिए भी झूठ बोल बोल कर राधिका जी से पैसे लेती रहती हैं। तो अब राधिका जी ये जानना चाहती थी कि उनकी मदर के साथ भी उनका पास्ट लाइफ का ऐसा क्या कनेक्शन है, क्या कर्मा पेंडिंग है रिजॉल्व करना, उनकी माता जी ऐसा क्यों करती हैं, और उन्हें अपनी माता जी के साथ अब कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो वो ऐसे पैसे देते हैं अपनी माता जी को, क्या उनको देते रहना चाहिए, उनकी सेवा ऐसे ही करते रहना चाहिए। वो इस मामले में अपने स्पिरिट गाइड से गाइडेंस चाहती थी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि राधिका जी को अपने पास्ट लाइफ के दृश्यों में, पूर्व जन्म के दृश्यों में क्या नज़र आया, क्या कर्मा उनको नज़र आए कि रिजॉल्व करने जो बाकी थे। तो राधिका जी जैसे ही अपने पूर्व जन्म के दृश्यों में जाती हैं, उन्हें स्पिरिट गाइड के रूप में गुरु दत्तात्रेय जी नज़र आते हैं। तो जब उनके स्पिरिट गाइड से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी बेटी और उनके पति के रिलेशनशिप को लेकर, तो उनके स्पिरिट गाइड जो उनको दिखाते हैं, जो दृश्य दिखाते हैं, तो उसमें वो देखती हैं कि वो स्वामी नारायण के किसी मंदिर में हैं और वो खुद को फीमेल ही देख रही हैं और देख रही हैं कि वहाँ पर मंदिर में पूजा हो रही है और वो पूजा में सम्मिलित हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्या आप यहाँ पर रहते हैं? तो वो बताती हैं ये मंदिर जो है अटलांटा में है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप वहाँ पर घूमने गए हैं, वहीं रहते हैं, कैसे है? तो वो बताती हैं कि ये इसी जन्म का दृश्य है। इसी जन्म में वो अटलांटा घूमने जा चुके हैं। वो यहाँ जो मंदिर में पूजा में सम्मिलित हुए हैं या मंदिर के दर्शन करने आए हैं। और यहाँ पर वो बताती हैं कि मेरे साथ मेरी बेटी और छोटा बेटा है और पति है, सास है साथ में, और जो उनका बेटा जो है वो काफ़ी छोटा है, शायद 2-3 साल का, क्योंकि उसके पिता ने उसको गोद में उठा रखा है, राधिका जी के हस्बैंड ने। तो जो पति हैं वो व्यस्त हैं अपने बेटे के साथ, बिजी हैं उसके साथ खेलने में, टाइम स्पेंड करने में। और जो बेटी वो देखती हैं कि उस टाइम वो भी छोटी ही हैं, बेटी साथ में है और पूजा कर रहे हैं वहाँ पर। और बेटी को जब देखा जाता है तो वो खुशी नज़र आती है, पर ऐसा महसूस होता है कि वो मन ही मन में ये महसूस करती है उनकी बेटी कि जो उसके पिता हैं, राधिका जी के पति हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो उसके भाई के साथ ही बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो वो ये महसूस कर रही है कि बेटी कि उसके पिता उसकी उपेक्षा करते हैं। फिर दृश्य को बदला जाता है और उनको किसी मेन दृश्य में भेजा जाता है जहाँ से उनके क्वेश्चन का आंसर मिल सके कि इस जीवन में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से उनके पति और बेटी के रिश्ते खराब हुए। तो उनको इसी लाइफ का एक दूसरा दृश्य नज़र आता है कि उनकी बेटी छोटी ही है, 6-7 साल की लगभग एज है, और वो स्विमिंग क्लास के लिए जा रही है। और जो उन राधिका जी के पति शरद हैं वो अपनी बेटी को, साइना को ज़बरदस्ती जिम के लिए लेकर जाते हैं, ज़बरदस्ती भेजते हैं। उनकी बेटी की इच्छा नहीं है साइना की स्विमिंग सीखने की, स्विमिंग की क्लास के लिए जाने की, पर वो ज़बरदस्ती उनको स्विमिंग क्लास के लिए भेजते हैं। तो वो एक दृश्य देखती हैं कि उनकी बेटी जो है, तो वो बताती हैं कि उनके पति बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, वो उसको मजबूर करते हैं। और वो एक दिन उसको ठंड लग रही है बेटी को, साइना को, और वो जाना नहीं चाहती स्विमिंग क्लास के लिए, उसको तबीयत ख़राब लग रही है। तो उसके पति जो
राधिका जी के पति शरदन ज़बरदस्ती अपनी बेटी को लेकर जाते हैं। वहाँ पर स्विमिंग पूल का पानी वो पी लेती है, वो उसके अंदर चला जाता है, जिससे घर आकर उसकी जो तबीयत है और ख़राब हो जाती है। तो वो इसके लिए अपने पिता को जिम्मेवार मानती है कि जो उसकी तबीयत ख़राब हुई है वो उसके पिता के कारण हुई है, कि अगर उसके पिता उसको ज़बरदस्ती स्विमिंग के लिए नहीं लेकर जाते तो उसकी तबीयत और ख़राब नहीं होती। तो फिर राधिका जी को नज़र आता है कि एक काला सा बादल उनकी बेटी के ऊपर चिल्ला रहा है। तो जैसे उनकी बेटी सपनों में डर रही है, सपनों में देख रही है कि एक काला सा बादल उस बच्ची के ऊपर चिल्ला रहा है, और उसकी वो बच्ची नींद में डर रही है, सपने में डर रही है। तो राधिका जी को ये फील होता है कि जैसे उस बच्ची के दिल में अपने पिता का डर है, और उस बादल के रूप में बच्ची ऐसे डर रही है कि उसके पिता जैसे उसके ऊपर चिल्लाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वो ऐसे नींद में भी डरती है अपने पिता से। तो यही समझ आता है कि जो राधिका जी के पति अपनी बेटी के साथ बचपन से ही जोर ज़बरदस्ती करते आए हैं, गुस्सा करते आए हैं, इस वजह से जो उनकी बच्ची के दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा है। और अब जैसे जैसे वो बड़ी हो गई है तो वो अपने पिता का अपोज करने लगी है, विरोध करने लगी है, उनकी बातों को अब वो नहीं मानती है, लड़ाई झगड़ा करती है, ज़बरदस्ती करने पर वो फ्रीडम चाहती है। उसकी सोल ये बंधन स्वीकार नहीं कर रही है, उसको आज़ादी चाहिए कि मैं जो चाहूँगी अपनी मर्ज़ी से मैं वही करूँगी, जो कि सही भी है। कोई भी आत्मा बंधन स्वीकार नहीं करती है, हर आत्मा को फ्रीडम का हक है। आप माता पिता के तौर पर गाइड कर सकते हैं, अच्छा बुरा समझा सकते हैं अपने बच्चों को, पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे सही रास्ते पर हैं, सही कर रहे हैं, तो उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए, उन्हें अपने अकॉर्डिंग काम करने देना चाहिए। हम उन्हें बंधक बनाकर नहीं रख सकते हैं, अपनी मर्जी से चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। वो भी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इंसान है, हमारी तरह ही एक मुक्त आत्मा है। जैसे हमें अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, ऐसे ही बच्चों को भी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार होता है। उनकी भी एक अपनी ही अलग दुनिया होती है, अपना विजडम होता है। तो हमें उनकी जो इस इंडिविजुअलिटी का, उनकी फ्रीडम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके विचारों को महत्व देना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। हमें उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है, उनकी लाइफ में बैरियर का काम नहीं करना, रुकावट नहीं बनना, हमें उनकी लाइफ का अवरोध नहीं बनना। तो फिर मैंने राधिका जी को वापस उनके स्पिरिट गाइड के पास भेजा और उनसे पूछा कि जो राधिका जी ने इस लाइफ के ही दृश्य देखे, क्या यही रीज़न है उनके पति और बेटी के रिलेशनशिप खराब होने का, या पास्ट लाइफ से भी कोई और कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का भी कोई और कर्मा है जिसकी वजह से उनके रिलेशन खराब है। तो उनके स्पिरिट गाइड जवाब देते हैं कि और भी कुछ है, मतलब पूर्व जन्म का भी कुछ है पेंडिंग, पर अभी इतना ही जानो, इतना ही काफ़ी है। तो वो और बताने से, जानने से मना कर देते हैं। तो जब उनसे उनकी माता जी के बारे में पूछा जाता है तो वो मना कर देते हैं और पूर्व जन्म दिखाने से, और वापस जाने का आदेश देते हैं कि वापस जाओ। फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या करना चाहिए उनको, उनकी माता जी का जो बिहेवियर है उसके रिगार्डिंग, क्या उनको सेवा करते रहना चाहिए या उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। तो उनके जो स्पिरिट गाइड हैं वो जवाब देते हैं कि सेवा करो सबकी, घर वालों की और मम्मी की भी सेवा करो। ऐसा उनके स्पिरिट गाइड उनको कहते हैं कि जो
कर्मा है वो रिजॉल्व करना है, अपनी माता के साथ उनकी सेवा करनी है, सभी की सेवा करनी है, सभी से प्रेम करना है। तो उनसे अंतिम संदेश लिया जाता है उनके स्पिरिट गाइड से। तो वो कहते हैं कि जो कर रहे हो ठीक है, ऐसा ही करते रहो। तो उनसे पूछा जाता है कि राधिका जी को इसके अलावा भी क्या कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा आप गाइडेंस देना चाहते हो? तो वो कहते हैं कि इतना ही ठीक है। तो राधिका जी ने बताया था कि वो काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हैं, और जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज़ में देखते हैं कि उनकी काफ़ी वीडियोस होती हैं यूट्यूब पर। तो वो उनमें सिखाते हैं राजयोग द्वारा कि कैसे हम क्षमा प्रार्थना मांग सकते हैं, जिनके साथ हमारे कर्मा पेंडिंग है, कैसे उनको क्षमा करके आगे बढ़ सकते हैं। और जिनको भी हम सुधारना चाहते हैं, अपने बच्चों को, पति को, जो भी रिश्ते हम सुधारना चाहते हैं, तो उनको हम ब्लेसिंग्स दें, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस उनके बारे में बोलें। तो वो ये सब फॉलो करती हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं। तो वो ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। तो उनके स्पिरिट गाइड ने बताया कि जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, इतना सफिशेंट है जो वो कर रही हैं। तो उनको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था राधिका जी का छोटा सा PLR सेशन, जिसमें उनको कोई पूर्व जन्म नहीं दिखाया गया उनके स्पिरिट गाइड के द्वारा। इसी लाइफ के जो पूर्व के दृश्य जो बीत चुका, वही दृश्य दिखाए गए, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम जो इसी जन्म से रिलेटेड थी, इसी जन्म से संबंधित थी, जब उनकी बेटी छोटी थी। तो यहाँ राधिका जी को उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया। तो कभी कभी स्पिरिट गाइड ऐसा करते हैं कि वो मना कर देते हैं पास्ट लाइफ दिखाने से, पूर्व जन्म में जाने से। इसके कई कारण हो सकते हैं कि अभी आप दिलो दिमाग से रेडी नहीं हो वो सब देखने के लिए, जो कि आपके पूर्व जन्म में छिपा हुआ है। आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, दिल से प्रिपेयर नहीं हो, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। कुछ ऐसा आपके पूर्व जन्म में हो सकता है कि जो आप बर्दाश्त ना कर सको, गिल्ट में आ जाओ कि ये काम मैंने पूर्व जन्म में किए हैं, क्योंकि आप अभी का अपना जीवन देखकर ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप पूर्व जन्म में क्या क्या करके आए हो। तो बहुत सारे रीज़न है कि स्पिरिट गाइड मना कर देते हैं पूर्व जन्म देखने से। जो फिर स्पिरिचुअल गाइडेंस स्पिरिट गाइड से मिलती है, तो उसको ही फॉलो करना होता है हमें। और इसी के साथ ये PLR स्टोरी यहीं समाप्त होती है। आशा है ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और इससे आपको, खासकर माता पिता को, सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो उसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए, अपने बच्चों के सहायक बने, उन्हें अच्छा बुरा ज़रूर समझाएं, सिखाएं, अपने अनुभव उनसे शेयर करें कि आपने अपने जीवन में क्या सीखा है। और अपने बच्चों से ये कहिए कि ये मेरे अनुभव हैं, ये मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, मेरी राय है। अगर तुम्हें ये सही लगे तो तुम इसे मान सकते हो, अपने जीवन में अपना सकते हो, इससे कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हो। अगर वो मानना चाहें तो उनकी इच्छा की रिस्पेक्ट कीजिए। तो यहाँ मैं आपसे ये नहीं कह रही कि उनको गलत मार्ग पर चलने के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, वो नशा करते हैं तो ज़रूर रोकिए, उनको समझाइए। कहीं गलत संगत में हैं, सोसाइटी में हैं, वहाँ से उनको ज़रूर निकालने की कोशिश कीजिए। पर अगर ऐसा वो कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती उनको अपने अकॉर्डिंग चलने के लिए मजबूर मत कीजिए। हर सोल अपना रास्ता तय करके आती है कि उसको इस लाइफ में क्या करना है। अब अगर आपका बच्चा आर्ट के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, म्यूज़िक, सिंगिंग, डांस, कुछ भी ऐसा करना चाहता है जो कि रूटीन से हटकर है, लीक्स
से हटकर है, जो कि आजकल कॉमन बच्चे करते हैं। मेडिकल ले लिया, नॉन मेडिकल ले लिया, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, कुछ ऐसी स्टडी की कोचिंग की तैयारी कर ली। तो कुछ बच्चे हटकर उससे करने का अगर निर्णय लेते हैं तो आपको इसमें सपोर्ट करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हर बच्चे का अपना लेवल है, अपनी समझ है, अपनी इंटरेस्ट है। तो बच्चों को उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी हॉबी के अकॉर्डिंग हमें चलने देना चाहिए। उनका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। उनके जीवन में हमें अवरोध उत्पन्न नहीं करने चाहिए। और बच्चों को मारना पीटना और डराना धमकाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बच्चों के दोस्त बनकर रहिए ताकि वो खुलकर आपसे अपने विचार, अपनी बातें शेयर कर सकें, आपसे कुछ भी छुपाए ना। और इससे माता पिता और बच्चों का जो एक रिलेशन है बहुत ही अच्छा रहेगा और बच्चे एक अच्छे एनवायरनमेंट में, वातावरण में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग देंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। तो अगर आप भी मुझसे अपना PLR, आकाशिक या हीलिंग करवाना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट PLR की स्टोरी में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।